गुजरात में वैसे तो चुनावी सरगर्मी काफी पहले से बढ़ी हुई है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही गुजरात में आम लोगों के बीच सियासत पर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। लोग जहां तहां, चाहे वो चाय की दुकान हो या फिर कोई ढाबा, रेस्टोरेंट या घूमने फिरने की कोई खास जगह, सियासी बातचीत के लिए समय निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इस बार गुजरात में चुनाव खास होने जा रहा है। ऐसे में भारत 24 की टीम भी चुनाव के जरिए लोकतंत्र का त्योहार मनाने की तैयारी में लगे गुजराती भाइयों के बीच पहुंची। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची कच्छ जिले के भुज विधानसभा क्षेत्र में। वहां हमारे संवाददाता अंकित ने वहां की सभ्यता संस्कृति के बारे में तो बात की ही, चुनाव को लेकर लोगों का मन भी टटोला। हमारे संवाददाता ने यह जानने की कोशिश की कि गुजरात विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। लोगों ने भी अपनी राय खुलकर रखी। तो देखिए भुज से हमारे संवाददाता अंकित के साथ हमारा खास कार्यक्रम मोटा भाई शू चाले छे। गुजरात, वो जिसके दिल में सिर्फ मिठास ही मिठास है, जहां ढोकले की खुशबू भी हर किसी को अपना बना लेती है, तो जलेबी और फाफड़े का स्वाद भी हर किसी को अपना लगता है। यहाँ पर ढेबरे और मठरियों के साथ चाय की चुस्कियां ली जाती हैं, तो यहीं पर दाल ढोकली जो खा ले वो गुजरात का और गुजराती उसके हो जाते हैं। मतलब कई सखिया के कि हर लिहाज से तमारू गुजरात बहु रंगीला छे भाई। और इसी गुजरात के रंगीले अंदाज को दिल्ली के दिल से निकलकर गुजरात की गलियों में पहुंचने के लिए मैं आ चुका हूं, क्योंकि गुजरात में शुरू हो रहा है लोकतंत्र का महापर्व। और इस बार गुजराती भाई बहन किसके सिर पर करेंगे राज तिलक, देखेंगे हम अपने इस खास कार्यक्रम मोटा भाई शू चाले छे में। तो फिर चलिए लेके अंबे मात का नाम करते हैं शुरुआत। मोटा भाई शू चाले छे। गप्पे का मजा ले लिया है और अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर भुज घूमने आए हैं वो और उन्हें कैसा लग रहा है। आप तीनों बताएं, भुज घूमने आए हैं? जी, भुज घूमने आए हैं, अहमदाबाद से स्पेशल इधर भुज घूमने आए हैं। अच्छा, और आप कहाँ से? हम सूरत से स्पेशल भुज घूमने आए हैं। अच्छा, और आप? मैं भी सूरत से। सूरत से? अच्छा, आप तीनों को सूरत से घूमने आए, तो भुज में ऐसा क्या देखने आए आप? इधर तो पहले ये हमारा तालाब है जो बहुत फेमस है। हमारे भगवान स्वामीनारायण इधर 200 साल पहले इधर आए थे। उसके बाद हमारा मंदिर है जो 200 साल पुराना है। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोग ऑलरेडी इतना नौकरी पेशा करते हैं, आप लोग कमाते हैं, ये अभी चुनाव को लेकर है, इसका क्या माहौल है? अभी चुनाव के बारे में तो अभी कुछ वैसे कुछ है नहीं, पर लगता है कि हम गुजरात में तो भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी? जी। और झाड़ू वाले जी का क्या सीन? जो वो वादे कर रहे हैं उस हिसाब से लगता नहीं कि वो बोल रहे कि फ्री बिजली देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आज के ज़माने में लगता नहीं है कि कुछ फ्री मिलता है। तो हमारी सोच यही है, जो मोदी ने हमारे गुजरात में जो भी इतना लाया है, लाइक मेट्रो आ गई अभी अहमदाबाद में, बहुत सारा अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं तो फिर लगता है भाजपा ही आएगा। और आपको क्या लगता है, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम लोग भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट देख ही रहे हो कि आप अपना इतना ऑल इंडिया में अपना गुजरात जितना कोई आगे नहीं है अभी तक, और वो मोदी है तो मुमकिन है, उसकी वजह से ही है, बाकी और कोई इतना काम नहीं कर सकता। केजरीवाल जी भी आके गए हैं अभी और बोल के गए हैं कि हम भाई गुजरात में खूब बिजली पानी सब सस्ता करेंगे और गुजरात को दूसरा दिल्ली बनाएंगे। वो ही नहीं सकता। फ्री में आज कोई एक दाना चना वाला 10 रुपये का दाना चना भी फ्री में नहीं देता है, तो बिजली कहाँ से देंगे? मैंने देखा वो मुमकिन ही नहीं है इस बार को, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने इतने साल में किया है वो कोई सरकार कर ही नहीं सकती। इसका रीज़न है कि हमारा जो डेवलपमेंट है हर स्टेट में बहुत ही फास्ट हुआ है।
जो और कोई सरकार नहीं दे सकती। ये कोरोना के आप देख सकते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री, हमारी कंट्री का बहुत लोग है, फिर भी हमने कोरोना को इतना मेंटेन किया है, वो मोदी सरकार में ही हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई होता तो इतना फास्ट हम रिकवर कर सकते। अच्छा, तो भाई सबकी राय हमने जान ली है और इनका भी यही कहना है कि गुजरात में भी भाजपा की सरकार ही आएगी। अब गुजरात में कुछ दिनों बाद चुनाव है, लेकिन जनता वाकई में किसके पक्ष में है, केजरीवाल, कांग्रेस या फिर पीएम मोदी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चुनाव को लेकर के माहौल बन रहा है, मूड क्या है आप लोगों का? यही भाजपा सरकार आएगी इधर। भाजपा सरकार, हाँ आप किसको सपोर्ट करते हैं? भाजपा को ही। भाजपा को? पूरा परिवार भाजपा को करता है? हाँ पूरा परिवार भाजपा को करता है। अच्छा, कोई उम्मीद लेके बैठे हैं कि भाई भाजपा आएगी तो इस बार कुछ नया होगा? तो नया तो पूरा विकास तो है, अभी नया क्या लेंगे, जो काम चाहिए वो हो जाता है। आज सड़कें देख लो आप, अच्छी बन जाती है ना जल्दी जल्दी। ये कच्छ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, ये किसने चालू किया? अरे काका, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा भाई। पहले कच्छ को कौन पहचानता इधर? कोई नहीं पहचानता ना, कच्छ कहाँ पे है, नक्शे में किसी को मालूम नहीं था। किसने लेके आया? मोदी ने लेके। तो भाई गुजरात में क्या माहौल है ये हम इतनी देर से आपको बता ही रहे हैं और लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं। अब चलिए आपको कहीं और लेके चलता हूँ और वहाँ जाकर के देखते हैं आखिर भुज में और क्या क्या बदलाव हुआ है बीते सालों में। चलिए भाई, चुनावी हवाओं के बीच यहाँ की हवाएं भी थोड़ी गर्म हो रखी हैं और इसीलिए अब लोग सोडा पीने आ रहे हैं। अब मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी गोलगप्पे, अब लग रहा है कि यार कुछ ठंडा मिल जाए तो बस मज़ा आ जाए। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक सोडा शॉप है और यहाँ से सोडा लिया जाए। अब क्योंकि हमीरसर लेक के बिल्कुल पास में ही ये सोडा शॉप है और यहाँ पे सैलानी आ करके घूमते हैं और फिर ठंडे का मज़ा लेते हैं। कैसे हैं काका आप? बढ़िया। सोडा बनाएंगे? हाँ बिल्कुल। कौन कौन सा रहेगा? ऑरेंज, काला खट्टा, लेमन, जीरा, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। अच्छा, और क्या रेट क्या रखते हैं आप इसका? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का एक होता है। मोदी जी पसंद है? क्या काम पसंद है मोदी जी को? और एक काम पसंद है उसका। क्या फिर भी कोई काम बताओ? यहाँ तो कच्छ में तो उसने कच्छ को ही पॉपुलर कर दिया ना पूरा। अच्छा, भुज और कच्छ को पॉपुलर कर हाँ। दिया। क्या बदलाव किया भुज और कच्छ में? बहुत सारा कच कर दिया है। ये रणोत्सव करते थे, इधर कार्निवल बनाते थे, अभी ये भुजिया वाला हिल स्टेशन बना दिया है। उसी हिसाब से प्रवासी बहुत आते हैं इधर। अच्छा, तो धंधा पानी आपका बढ़िया चल रहा है? और बढ़िया चलता है। तो भाई मेरा सोडा हो चुका है रेडी और ले लेते हैं। लाइए भैया। बहुत बहुत शुक्रिया काका। तो भाई अब सोडे के मज़े के साथ अब चुनावी चर्चा को और भुज के विकास को और भुज की संस्कृति के बारे में और जानेंगे और कहीं चल करके आपको दिखाएंगे कि आखिर भुज पिछले कुछ सालों में कितना बदला है और यहाँ पर लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं। भाई भुज कच्छ के रंग दिखाते दिखाते मैं आ पहुंचा हूं अब प्राग महल में, यानी उस महल में जिसका इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ को लेकर के कई तरह की कहानियां और मान्यताएं भी हैं। इस महल की खास बातें भी हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि ये प्राग महल है जो कि सैलानियों से साल भर भरा रहता है। इस महल की खास बात ये भी है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना कम था, जो टूरिस्ट थे वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 2 साल बाद जो है कोरोना कम हो चुका है और लोगों की लगातार भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं आसपास मेरे तरफ के लोग यहाँ पर कितने आए हुए हैं। भाई मोटा भाई जहाँ जाते हैं ना वहीं के हो जाते हैं और मेरे साथ देखिए नन्ही नन्ही छोटी छोटी सी बच्चियाँ। पहले मैं बैठ जाऊँ आराम से, उसके बाद बात करूँगा। तो देख रहे हैं ये छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं और बिल्कुल गुजराती पोशाक में तैयार हैं और देखने में बहुत प्यारी लग रही है। क्या नाम है गुड़िया? नाम बता दो, नाम क्या है? ले माय नेम इज काव्या। तो भाई काव्या बहुत प्यारी लग रही हो आप। काव्या छतरी थोड़ा सा आगे आओ, मेरे पास आओ। काव्या आगे आओ। हाँ अच्छा काव्या कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो काव्या? अहमदाबाद से। काव्या अहमदाबाद से है। अच्छा आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम आराध्या, माय नेम इज आराध्या। आराध्या। अच्छा आराध्या आप कहाँ से आए हो? सुरेंद्र नगर।
अयोध्या सुरेंद्र नगर से। तो भाई नन्ही नन्ही सी बच्चियां हैं और इनका कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, आखिर गुजराती हैं और गुजरातियों के अंदर भला कॉन्फिडेंस की कोई कमी होती है क्या। इनके ड्रेसेस में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। आप इनको देखिए, बिल्कुल गुजराती पोशाक इन्होंने पहन रखी है, हाथ में छाता है ये। और तभी तो गुजराती रंग रंगीले होते हैं, हर रंग में ढल जाते हैं और उनका रंग ही इतना खास होता है कि जहां जाते हैं वहां आग लगा देते हैं। अब भले ही चुनाव की बात आगे हम करेंगे, पर इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि टूरिस्ट प्लेस पर हम मौजूद हैं, प्राग महल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की बड़ी भीड़ है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं घूमने के लिए और नन्ही नन्ही सी बच्चियां भी यहाँ घूमने आई हैं। और आराध्या, मेरा नाम क्या है बताओ पहले। मोटा भाई। उल्टा मोटा भाई, अच्छा मेरा नाम क्या है बताओ। उल्टा भाई। मोटा भाई, क्या बात है। तो देख सकते हैं आप बच्चियों का कॉन्फिडेंस कितना है। हालांकि थोड़ी सी शर्माई हुई है और शर्माई भी क्यों ना, आखिर कैमरे के सामने जब लोग आते हैं तो शायद हो सकता है थोड़ी बहुत शर्मा भी गई हो। थैंक यू सो मच आराध्या। वेलकम। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। तो भाई दिन भर की थकान के बाद अब बारी है पेट पूजा की। और पेट पूजा की बारी है तो गुजरात आकर के कच्छ और भुज का असली खाना नहीं खाया तो क्या खाया। हम यहाँ के एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहाँ ट्रेडिशनल फूड की भरमार ही भरमार है। और सच कहूँ, इतनी देर से मुझे खुशबू आ रही है इस खाने की कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए आपको भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आखिर यहाँ क्या कुछ खास है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं पेट भर के खाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। भाई बात गुजराती खाने और गुजराती पकवानों की है और भुज आकर के आपने गुजराती खाना, कच्छ का खाना नहीं खाया तो क्या खाया। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इनके यहाँ थाली में ऐसा कौन सा जादू है कि पीछे आप देख सकते हैं इतनी तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा होटल आपने चुना, रेस्टोरेंट चुना। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। भुज में खास करके हम काठियावाड़ी और चाइनीज़, पंजाबी ये फूड हम सर्व कर रहे हैं। और ख़ास करके भुज में गार्डन रेस्टोरेंट बहुत कम है, तो मेरी श्रीमती जी का एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसा गार्डन रेस्टोरेंट बनाऊं जहां लोग आके सुकून से खाना खाए। तो हमने बस वही किया है। यहाँ हमारा जो काठियावाड़ी फूड होता है, मतलब वो कच्ची काठियावाड़ी एक जैसा ही फूड होता है, सिमिलर है, उसमें कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। और हमारे फूड है वो हम बेसिकली बहुत कम स्पाइसी में बनाते हैं और नेचुरली जैसे घर में पका हुआ खाना होता है वैसा ही बनाते हैं। मेरी गुजराती थाली आ चुकी है और बस इसको देखकर मुंह में बस पानी ही आए जा रहा है, पानी ही आए जा रहा है। और मन कर रहा है कि मैं कितनी जल्दी से ये ट्राई करूं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ को ट्राई कर सकूं और सब खा सकूं मैं। अब मोटा भाई गुजरात आए हैं तो भाई खाना तो बनता ही बनता है। मेरे साथ मैनेजर यहाँ के मौजूद हैं और उनसे यहाँ के ओनर मौजूद हैं, माफ़ कीजिएगा, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस थाली में है क्या क्या चीज़। आपसे जानना चाहूँगा, मेरी थाली तो रेडी हो गई है, मोटा भाई बहुत देर से भूखे भी हैं और काठियावाड़ी आपने बताया, काठियावाड़ी और कच्छ की मिक्स थाली है ये, तो गुजराती लोगों को ये बहुत पसंद है। आप मुझे बताइए क्या क्या है इस थाली में। सर पहले तो मीठा में गुड़ लेते हैं, फिर ये अपना बैगन भरता है, हिंदी में बैगन भरता और गुजराती में રીંગણાનો ઓળો કહે છે। ये सेव टमाटा की सब्जी है और ये दही तिखारी है। दही को फ्राई कर देते हैं मसाले में, प्याज ओनियन में, तो ये दही तिखारी है। ये फ्राई चिली है, ये मक्के की रोटी है और ये बाजरनी मानीश है। ये सब मतलब ये ट्रेडिशनल अपना काठियावाड़ी कच्ची फूड है। अब इसके साथ कच्छ में बटर मिल्क, मतलब छाछ गुजराती में बोलते हैं, छाछ नहीं पिया तो कुछ नहीं पिया। मैं छाछ भी आपको मतलब कच्छ आए तो कुछ नहीं देखा, मतलब कच्छ में आए तो कुछ नहीं देखा, वो बोलते हैं ना। हाँ। कच्छ आए और कुछ नहीं देखा तो भाई आपका आना वेस्ट है यहाँ पे। कच्छ में गुजराती थाली में अगर बटर मिल्क ना हो तो खाना अधूरा है।
तो छाछ भी कच्छी में चलता है, मतलब कच्छ में खाने में आपको और कुछ मिले ना मिले मगर बटर मिल्क तो होना ही चाहिए, छाछ तो होना ही चाहिए। तो ये पूरा वो छाछ आएगी तब कच्छी भाणु के गुजराती में, और हिंदी में थाली बोलते हैं, तो थाली पूरी होती है इससे। आप हमारा फूड एंजॉय करिए, मैं बटर मिल्क लगवा देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई थाली रेडी है और मैं बस फटाफट टेस्ट करता हूँ और एक एक चीज़ बताता हूँ कि किसका स्वाद कैसा है। भाई गुजरात की ये थाली खा के मज़ा ही आ चुका है। अब चलिए हम चलते हैं और यहाँ जो लोग आए हुए हैं, यहाँ फैमिलीज आई हुई हैं और वो इसीलिए आई हुई हैं क्योंकि यहाँ का खाना बहुत मशहूर है और मैं मेरी थाली को बड़े अच्छे से एंजॉय कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ कुछ लोगों के बीच चलता हूँ और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो यहाँ खाना खाने आए हैं। देखिए मैं आया और खाना चट हो चुका है इधर। ये होती है ना बात कि भाई थाली में कुछ बचना नहीं चाहिए। चलिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी भाई। तो सबसे पहले ये एक परिवार है जो कि यहाँ मुंबई से आए हुए हैं और इनकी फैमिली यहाँ रहती है और हर बार छुट्टियों पर या दिवाली पर जब भी ऐसा कुछ होता है यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ मैम मौजूद हैं, सर हैं और इनका बेटा है और उनके माता पिता हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खा चुकी हैं पूरा खाना, क्या खाना खाया आप लोगों ने आज? हमने यहाँ पे काठियावाड़ी टेस्ट किया है क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं। ग्लोबल कुसीन तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है, जो गाँवठी खाना काठियावाड़ी, उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, तो कैसा लगा खाना? बहुत ही अच्छा। हमने ढोकली ऑर्डर किया था, रजवाड़ी ढोकली, और बैंगन का भत्ता जिससे हम गुजराती में ओड़ो कहते हैं, रिंगन का ओड़ो, वो ऑर्डर किया था और खाना बहुत ही अच्छा है। द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छे है। ये जो रोटला है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आप मुंबई रहती हैं, आप कह रही हैं मुंबई रहती हैं आप, तो मुंबई में जब आप रहती हैं तो यहाँ का खाना तो पक्का मिस करती होंगी। जब कुछ ऐसा होता होगा तो मम्मी की याद आती होगी, पापा जी की याद आती होगी। मम्मी को तो बिल्कुल आती होगी, मम्मी के हाथ के रोटले घर पे भी बन जाते हैं ये। तो जब आप वहाँ मिस करती हैं तो वहाँ कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो पाता है? वहाँ पे है, आउटस्कर्ट्स में है ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम गए नहीं हैं क्योंकि काफ़ी आउटस्कर्ट्स में दूर होते हैं। वहाँ पे यूजुअली ये ग्लोबल कुजीन या इंटरनेशनल कुजीन ही ट्राई करते हैं। तो जब भी हम ईयरली विजिट होता है हमारा, दिवाली में फैमिली रीयूनियन होता है, तो उसमें या तो काठियावाड़ी खाना, गुजराती थाली, वो तो पक्का इंक्लूडेड होता है, तो वो हम यहीं के लिए बचा के रखते हैं। देखा भाई, ये होता है असली गुजराती। मतलब बाहर चाहे जितना खा लो आप, असली खाना अपने घर ही आके खाना है और असली मज़ा अपने गुजरात में ही है भाई। नन्हे उस्ताद हैं, इन्होंने भी थाली एंजॉय की है। आपने क्या खाया बेटा? हमने पनीर का शाक और ये आप जो देखे हैं ना, वो बहुत ही यम्मी है। इसके अलावा और आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ आप खाना खाते हैं, तो वहाँ का खाना अच्छा लगता है, यहाँ का अच्छा लगता है? यहाँ का स्पेशली विथ पिकल। पिकल। इसके अलावा हमने छाछ पिया और ये मकाई बाजरी की रोटी खाई। क्या बात है भाई। देखा, छोटा बच्चा भी जानता है कि भाई जब आप आते हो अपने घर पे, अपने रूट से आप जुड़े होते हो तो आप भूल नहीं पाते हो अपने घर का खाना। शायद यही वजह है कि उसको भी सारी चीज़ें पता है। भले वो मुंबई के कल्चर में रहता है, लेकिन माँ का प्यार बेटे पर भी भरपूर दिखाई दे रहा है और ऐसा होना भी चाहिए कि अपने रूट से, अपने कल्चर से हमेशा हमें जुड़े रहना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने थाली खाई है, आपको कैसा लगा? मुझे ये बहुत थाली पसंद आई। मैं खुद एक्चुअली भूज का ही हूँ और हम लोग अभी बॉम्बे रहते हैं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं। सो हर बार जब हम लोग दिवाली के टाइम पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का जो मेन ऑथेंटिक फूड होता है, ये ऑथेंटिक फूड है जो गुजराती काठियावाड़ी जो यहाँ का है, वो हम लोग हर बार आते हैं। और ये रेस्टोरेंट ऐसा है जिसमें हम लोग काफ़ी बार आ चुके हैं, ये हमारा फेवरेट है। तो वही हम लोगों ने वही खाया, बाजरी की रोटी खाई, मकाई की रोटी खाई, बैंगन का भरता खाया हम लोगों ने। और मुझे ये पहले से ही बहुत पसंद है क्योंकि मैं तो यहाँ पे ही मैंने स्कूलिंग और इनिशियल ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही की है, तो मुझे तो ये टेस्ट बहुत पसंद है। मतलब
पूरी फैमिली यहाँ के फूड की दीवानी है। सर मैम आप दोनों तो यहीं रहते हैं और जब बच्चे आ जाते हैं तो घर में बड़ा खुशनुमा माहौल हो जाता होगा। आपके लिए तो ये वीकेंड बड़ा अच्छा रहा होगा क्योंकि आप मुंबई से बच्चे भी आ गए और अब आप वीकेंड एंजॉय करने भी आए हैं। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप यहाँ के प्रॉपरली खाने में क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं आप? जो रोटला होता है, रोटला और बैंगन का ओढ़ो, वो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और रोटला यहाँ का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। रोटला में जो सॉफ्टनेस है वो बहुत बढ़िया है। आपको यहाँ का रोटला पसंद है और मैम के हाथों का रोटला पसंद नहीं आप? वो तो मैम का तो है ही, लेकिन जब बाहर कहना चाह रहे हैं कि उसके आगे सब फेल है ना? मैम आपसे जानना चाहूँगा, आप आती हैं, मुंह में डालते ही जैसे पिघल जाता है, इतना सॉफ्ट है। आपके खाने के आगे कुछ नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। ये शायद आपके बच्चे हैं, ये सब बता सकते हैं कि माँ के हाथ के खाने के आगे कुछ भी नहीं होता है। जब माँ बनाती है तो सारे स्वाद एक तरफ और माँ के खाने का स्वाद एक तरफ। यहाँ के जो खाते हैं कमी पूरी हो जाती है। हाँ, माँ के खाने ऐसे लगता है माँ ने ही बनाया है। आप जब ये लोग आते हैं तो आप क्या खास बनाते हैं, क्या खाने में आप इन लोगों को देते हैं ऐसा? पूरम पोली। हमारे नागर परिवार में पूरम पोली इतनी बड़ी हम बनाते हैं, उनको बहुत पसंद है। आज सुबह ही उसको खिलाइए। आज सुबह ही उसने बोला कि क्या खाना है, पूरन पोली, तो बना के तुरंत उसको खिलाई थी। तो ये हमारी फेवरेट आइटम है पूरन पोली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाई ये होती है गुजराती फैमिली जो खाने को अच्छे से जानती है और परिवार के साथ सेलिब्रेशन कैसे करना है ये भी इनको बहुत अच्छे से आता है। तभी तो देखिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और खाने को सेलिब्रेट कर रहा है। भाई आज हमने भुजवासियों के दिल में उतरकर झांकने की कोशिश की कि आखिरकार 2001 में आए भूकंप के बाद से भुज कितना बदला है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भुज और कच्छ में कितना विकास किया। यहाँ के लोगों से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर उनके दिल में चल क्या रहा है आने वाले चुनावों को लेकर। तो फिर चलिए आज के लिए मोटा भाई शू चाले छे में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे और भारत 24 पर आप देखना ना भूलें मोटा भाई शू चाले छे। तब तक मैं कुछ खाकर आता हूं। बाय बाय, रखिए अपना ध्यान।